तसव्वुर की ये जिद्दत किस लिए है? तुम्हारी ये सियासत किस लिए है? अगर है माफिया के आगे बेबस, ये ताकत और हुकूमत किस लिए है? कौम है पिसती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? अरे वाह, आज आप तो खैर तो है। अये जी माशाल्लाह बड़ा कोट पाया, धुंध चो बिल्लियां लभदा है। सबसे अच्छी ड्रेसिंग जो है वो इनकी है। अच्छा, नहीं यार, रुकमा तो प्यारी लगी रही माशाल्लाह, है ही खूबसूरत वैसे भी। अच्छा, इस तरह की कुड़ी किसी दे विआह ते जाके दूल्हे ते ठंडा पानी पा देंदी। कमजोर बेचारी इन्नी है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा, इस तरह की लड़कियां ब्यूटी पार्लर पे फुल तैयार होके कहती हैं वो पर्स तो मैं घर भूल आई। इस तरह दी कुड़ियां विआह ते रफड़ पाया हुंदा, ताए दी जगह देगां ते अज मैं बहना। जिस तरह ये कुड़ियां पहाड़ी दे उत्ते टिकटॉक बनानी है, अचानक कलाबाजी लगती है। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। कराची तशरीफ लाई हुई है एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा हिना अशफाक। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान जो कि हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली में, जनाब सरदार खुर्रम लगारी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बिल आखिर हिना साहब तशरीफ ले ही आए। शेर बड़ा प्यारा लाया हूं मैं। अच्छा, इरशाद। इधर हम हैं उधर वो हैं, इधर हम हैं उधर वो हैं, ये बच्चे अब भला किसके लिए ताली बजाते हैं। हिना अशफाक एक्ट्रेस हैं और उनके साथ सरदार खुर्रम लगारी हैं। चलो देखें कि दोनों मिलके क्या क्या गुल खिलाते हैं। ਇੱਟ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਟ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਜਣੋਂ ਮਾਰ ਮਕਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਫਲ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। सर मेरा शेर तो आज रुकमा के लिए। मैं नाराज हो जाऊंगी, गलत बात है। गेस्ट यहाँ बैठे, शेर उनके लिए, ये मैं नहीं। लेकिन दो लाइंस आपके लिए, दो इनके लिए। मैं जा रही हूँ वापस भाई, मैं जा रही हूँ। चले आपके लिए। इतना क्यों बार बार सज रही हो, मेरे दिल को इतनी प्यारी क्यों लग रही हो। खूबसूरत हो, कद भी अच्छा है, नाक भी लंबा है, मुझे तो इफ्तिखार ठाकुर की कजन लग रही है। जी, क्या हाल है आपके ना? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शेर सुना आपके लिए जो उन्होंने बोला? वो अच्छा खासा दे रहे थे, कहीं और आपने जबरदस्ती। देखिए जब छीन के ली जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। गलती हो गई, गलती हो गई ना। मगर आपका ड्रामा चल रहा है इसमें मास्टर्स, काफी जो है उससे अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मास्टर से याद आया, खुर्रम साहब, जहांगीर तरीन साहब का क्या हाल है? खैरियत से है वो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। इतने अरसे बाद आप आए, आप कहाँ गायब हो गए थे? इधर ही थे। इधर किधर थे? जब आपने याद किया आगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हम आपको बड़े अरसे से याद कर रहे हैं। हाथ भी थमा रहे थे हमें अपना। क्यों ऐसा, क्यों हम आपको देखते हैं? मैं तो आपकी वजह से हूं ना। लेकिन गला खराब होया, मेहंदी ते नारे लाउंदे रहे। यार शादियों का सीजन चल रहा है, क्या पता कोई बंदा क्या अटेंड पता कर। नारे लगाते रहे। हम तो आपको इस तरह याद करते हैं जैसे बच्चे 2 का पहाड़ा याद करते हैं। मगर वैसे ये बताएं कि क्या आजकल शादियां वगैरह अटेंड कर रहे हैं या कोई धरने चल जलसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं, आगे इलेक्शन आ रहा है ना, मसरूफियत बड़ी। इलेक्शन आ रहा है आगे? कौन सा इलेक्शन आ रहा है? बलदियाती नहीं आ रहा। अच्छा, बलदियाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओए होए, तो क्या लग रहा है, क्या होगा? खुला मैदान है, देखा जाएगा। खुला मैदान किसके लिए है? सब कैंडिडेट्स के लिए। सब कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या वैसे चांसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के?
वक्त से पहले क्या बताना? हैं? ये किस किस्म की, मतलब अपने ही बंदे जो है वो कह रहे वक्त से पहले क्या बताना? जरूरी तो नहीं है आपको कोई बताए, वक्त से पहले कोई चीज आप बता सकते हो। नहीं, और भाई ये गला खराब है कि सलेंसर कटवाया जे ये आपको देख के खराब हो गया। वैसे ये गला कैसे खराब हुआ? ठंडा पानी ठंडा पानी? आप पे ठंडा पानी कौन डाल रहा है आजकल? पीने की वजह से। पीने की वजह से? क्यों आप ठंडा क्यों पी रहे हैं? इतनी सर्दी का मौसम है, आदत आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे? अंदर से एहतियात होगी। ये तो गलत बात है, क्यों है ना, सर्दियों में तो नहीं पीना चाहिए ना ठंडा पानी। मैं वैसे भी नहीं पीती ठंडा पानी। नहीं आप तो नहीं पीती, लेकिन दूसरों को तो मशवरा दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। देखिए हिना कह रही है, आप एहसास करें इस बात का सर कि अलगारी साहब तो किसी ने ठंडा पानी पाया है हल्के वाले ने के पा के कहते होश करो जनाब। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ। अच्छा क्या मतलब यार, ऐसी बातें ना किया करें प्लीज। हिना वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है खुर्रम साहब से? नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं और वन ऑफ द मोस्ट स्माइलिंग एमपीएस हैं। आप हमेशा इनसे बात करें आपको हंसते मुस्कुराते मिलेंगे, माशाल्लाह। सिवाय एक दो मकाम ऐसे आते हैं इनकी जिंदगी में जब ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं तो उस वक्त ये थोड़े से भड़कीले हुए होते हैं, वरना इनके मुंह से स्माइल गायब नहीं होती। एक बड़ी या तो परेशान हो जो 3 बार गया कबूल कबूल वो तो परेशान है। उसमें भी उनकी हंसी निकल गई है। वैसे ये आपके जूते बड़े जबरदस्त हैं, ये कोई फैशन है ये पूरा एक इस किस्म का, जो मुझे तो नहीं पता इस आउटफिट को क्या कहते हैं? एक्चुअली ये फ्यूजन आउटफिट है, पोंचो वेस्टर्न ईस्टर्न का मिक्स होता है और आजकल जैसे विंटर्स हैं तो इट्स वेलवेट, तो फिर मैंने कहा उसको जो है थोड़ा सा और फ्यूजन करने के लिए मैंने साथ बूट्स पहने। ये भी कमाल बात है। खुर्रम भाई क्या कहते हैं इस आउटफिट को? पहुंचो। पहुंचो। तो आप भी तो कभी पीटीआई वालों किसी मकाम पर पहुंचो। ये सिर्फ पहुंचो हमारे साथ क्यों हो रहा है? सही बात है। वैसे कैसा है ये आउटफिट? जिन्होंने पहना हुआ उन्हें पता, मुझे क्या पता। अरे भाई उन्होंने तो पहना हुआ है, देखने वाले तो आप भी हैं ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ एक आपसे। गुजारे गुजारा? ओ माय गॉड। तो एक मिनट रुकिएगा, आप क्योंकि एक मॉडल एक्ट्रेस हैं तो आप बताएं उनकी फैशन सेंस के बारे में आप क्या कहेंगी, कैसे लग रहे हैं वो? बहुत अच्छा। ये देखे ना, हर किसी के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। ये इन्होंने कैसा मशवरा दे दिया है। हर गल ते फौरन नाराज हो जाते, गल की तनु होया। आपका क्या ख्याल है उनकी ड्रेसिंग के बारे में? मेरा ख्याल है अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। ये देखें तमाम खवातीन को आपको अच्छा लग रहा हूँ? मुझे तो आप बस जो लग रहे हैं वो छोड़ दें। मगर जरूरी फेर खुर्रम साहब ये है कि आप खवातीन को बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपको लग रहा हो ना? 3 साल से जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है सानू तो तुसी जहर ही लग रहे हो। अच्छा वैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा जुमला सुनने को मिलता रहता है आपको? फोकस नहीं किया कभी। यार कमाल, मतलब कि आप तो बिल्कुल। वैसे आप ब्रॉडकास्ट करती हैं ना? लास्ट टाइम किया था। और जिनको किया था वो जीत गए और आप उनकी जीत से खुश हैं? मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ। नहीं मगर वोट के तो करीब रहती हैं। ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है, ना कुछ एज सच कोई चेंज है, लेकिन बस उम्मीद पे है कि होपफुली आगे जाके, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। एज अ सेलिब्रिटी, एज अ आर्टिस्ट तो हम लोगों को माइट भी इतना फील नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जो दौर चल रहा है, बोलना बहुत आसान है, चेंज हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, घबराए मत, ये मत हो, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या करे? क्या करे? जो 2 वक्त की रोटी जो है डेली कमा के खा रहा है, वो इंसान उस चीज को कैसे फेस करे, जो एक झोपड़ी में रह रहा है। तो उन लोगों के बारे में जब इंसान मैं सोचती हूँ तो थोड़ा सा मुझे फील होता है कि नहीं, उनके लिए बेहतरी आनी चाहिए। बेशक सारा टैक्स हम लोगों पे लगा दें जो कमा रहे हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो महीने का 20-30 हज़ार कमा रहा है, आप मुझे बताएं गुजारा होता है? ना जी ना करो ये गल, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ टैक्स ला देना बाद में, तुसी कहना मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ऑलरेडी फाइलर हूँ और मैं अपना टैक्स ईयरली वो तो ऑलरेडी फाइलर हैं, मगर नहीं वैसे भी आपके pay बिल्कुल करती सही कंसर्न है सर। आप एग्री करते हैं इन बातों से? सर एग्री। एग्री करते हैं? हुकूमत में आप कोई हल बताएं, आप सिर्फ एग्री करें? घबराना नहीं है, अभी भी नहीं? सब्र करें। सब्र करें, घबराना नहीं है। और ये कब तक नहीं करना ये भी बता दें। जब तक जिंदे हैं। सबके दिल से उतर गया हूँ मैं, जब से YouTube पर गया हूँ मैं। घास डाली नहीं किसी ने मुझे, सीवी लेकर जिधर गया हूँ मैं। 3 बरसों पे मुड़ के देखा तो अगले बरसों से डर गया हूँ मैं। खैर होवे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हिना, ड्रामा पापोश नगर की नीलम
ये भी बड़ा चल रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। जी ये वाला प्रोजेक्ट जो है मेरा ऑन एयर है और ये जो पूरा ड्रामा है ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है। एक लड़की है जिसके फादर की डेथ हो जाती है और वो फिर पूरी सोसाइटी को फेस करती है और उनका पकवान सेंटर जो है वो रन करती है और वहाँ पे जाके बैठती है और ऑर्डर्स लेती है। तो बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट थी ये मेरे लिए। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरीके का कुछ मैं कैरेक्टर कर रही हूँ। उसमें काफ़ी वैरायटी है कैरेक्टर वाइज ना। शुरू में जो है वो लड़की काफ़ी जो है वॉनबी टाइप दिखाई है कि हर वक्त जो है उस मतलब शो ऑफ टाइप, मतलब छोटे से इलाके में होती है लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कहती है कि मैं बहुत अमीर हूँ और इस तरीके का कैरेक्टर है। फिर जब और उसके फादर की डेथ भी उसी की वजह से होती है। तो वो एक जो एक चेंज है उस कैरेक्टर में, तो वो काफ़ी मज़ा आया मुझे करके। अभी ऑन एयर है और मैं चाहती हूँ कि सब ये ड्रामा देखें ताकि आप लोग इसको सारी स्टोरी सुनाती हूँ उन्होंने की देख You started your career as a model ना? जी। I started off as a model, so मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत से प्रॉब्लम्स हुई। तो I wanted to ask you कि आपको कुछ मसलों का सामना करना पड़ा या it all went smooth? नहीं नहीं, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। शुरू में आई थिंक स्ट्रगल तो हर किसी को करनी पड़ती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आपने किसी भी फील्ड में कुछ अचीव करना है तो शुरू में जो है बॉडी शेमिंग काफ़ी हुई है मेरे साथ, बिकॉज मेरी हाइट शॉर्ट है और मुझे मॉडल बनना था। तो शुरू में ये सुनने को मिला कि यार तुम्हारी तो हाइट छोटी है, तुम क्या इस फील्ड में सर्वाइव करोगी, लंबी लड़की चाहिए होती है। फिर आई वाज फैट शुरू में, अगर आपको याद हो जो मेरा नहीं, मुझे क्यों याद होगा। पहले जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो आई वाज चबी, नॉट फैट लेकिन चबी थी। तो वो एक था कि नहीं तुम्हें तो जीरो साइज का एक कॉन्सेप्ट जो है अब विद टाइम चेंज हो रहा है। आप भी एग्री करोगे इस बात से कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में आ रही है कि आपकी स्किल और आपका टैलेंट और आपके एक्सप्रेशंस और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा मैटर करने लग गई हैं rather than your appearance. But I personally, I started off in 2019. But I also have been a victim of body shaming. ना सिर्फ वो ये कहते थे कि पतली हो जाओ, वो कहते थे कि मॉडल्स को बिल्कुल जीरो साइज होना चाहिए, बिल्कुल ही पतला होना चाहिए। लेकिन ये विद टाइम कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और काफ़ी पॉजिटिव अब है कि कुछ भी है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर उस चीज़ के लिए पैशन है तो आप वो अचीव कर लो। बस टैलेंट की कदर है, तुसी भी तैयारी करो मॉडलिंग दी। फिर आपके सामने मिसालें है ना, ये क्या किस चीज टैलेंट है ना। अच्छा, आपने जो अभी इनको खड़े खड़े इस पूरे लेक्चर के बाद बॉडी शेम कर दिया, इसका मैंने नहीं किया, मैंने कहा ये टैलेंट देखें है। जरा, आप सब लोग गवाह इस बात के देखें। अच्छा, इस पे भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जैसे आपने मेरी बात पकड़ी और मैंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि बैक स्टेज भी मैं इसी बात को डिस्कस कर रही थी कि हम लोग खास तौर पे फीमेल्स, हमारी जो आर्टिस्ट हैं वो ऑन एयर आके तो बड़ा कहती हैं कि बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, किसी के कलर को नहीं जज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। व्हाट इफ कि आप खुद किसी एक चीज़ को जज नहीं कर रहे। मैं छोटी हूँ, मैं किसी की हाइट को नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बोलूँ यार तुम कितने काले हो, तुम ऐसे हो, ये कितना अजीब सा दिखता है, तो ये भी तो बॉडी शेमिंग है। आप ये क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ ऑन स्क्रीन ही क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है? आपको ऑफ स्क्रीन भी यही चीज़ें करनी और चाहिए। वो जो तमाम पॉजिटिविटी की कोट्स लगाई जाती हैं सेलिब्रिटीज की तरफ से सोशल मीडिया पे, वो आम लाइफ के अंदर क्यों नहीं एक्सरसाइज की जाती? होती यस, वहाँ पे क्या हो जाता है? इवन मुझे खाली बॉडी पे नहीं कहा गया, मेरे फेशियल फीचर्स को भी टारगेट किया अच्छा गया। बात सुने एक मिनट, वैसे हमें नहीं पता था कि आप इतनी दर्द में मुब्तला हैं। इंटरव्यू के वक्त कुछ भी ऐसा नहीं बताया। ये बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि जिन लोगों को नीड नहीं भी होती ना, उनको भी ब्रेन वॉश बहुत करते हैं इंडस्ट्री में। फॉर सपोज मुझे शुरू में कहते थे तुम अपने फिलर्स करा लो, तुम्हारे चीक्स थोड़े से चबी हैं तो तुम जो है अपनी जॉ खिंचवा लो और ये शेप अप करवा लो। अल्लाह का शुक्र है मैंने ब्रेन वॉश नहीं किया अपना और मैं वैसे अभी भी वैसी हूँ। आपने कहा कि हर फील्ड की अपनी स्ट्रगल होती है। खुरम साहब, आपको कोई स्ट्रगल फेस करनी पड़ी अपनी फील्ड के अंदर इस तरह की? आपको कोई बॉडी शेम किया किसी ने? हमारी फील्ड में नहीं है। नहीं, अब आपकी फील्ड में? हमारी फील्ड के अंदर तो उन्होंने बता दिया कि होता है, बहुत आराम फहम होता है। की है? मैंने नहीं की। मैंने क्या करनी है? मैं इस मुंह पे बनता है किसी को बॉडी शेम करना? अच्छा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी, मगर मुझे लगता है कि सेंसिटाइज थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं। मगर सच कोई किसी ने किया भी होगा तो मैंने कहा अच्छा फिर आप पे ही होएगा। फुल भाई ने किसी ने किया बॉडी शेप है, कहते मैं क्लीन शेव भी ठीक है। You know, गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई ने अपनी सुई गैस की पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा 3 टाइम आएगी, सुबह दोपहर ते शाम। अच्छा। तो फिर मैं एक बंदे ने पूछा, उन्हें क्या ये तो
अल्लाह सुबह आएगी 5 बजे, अच्छा। 1 घंटे के लिए, ओके। फिर दोपहर को आएगी, फिर रात को आएगी। बट मैं क्या सवेरे ते बंदे उठते ही नहीं, ते गैस का टाइम हो गया, ते नाश्ते तो गए, फिर होटलों तो रोटियां खाएंगे, फिर पब्लिक बीमार होएगी। वो फिर मैं बनाया पब्लिक सर्विस नेटवर्क सिस्टम। वो क्या है? मैं क्या पूरे महल्लेदारां नूं मैं सवेरे 5 बजे दसांगा गैस आ गई है, अच्छा। नाश्ता बना लो, ठीक है। दोपहर को बताऊंगा, रात को बताऊंगा। बट मैं क्या जो मैं इन्हां दी बैल वजावांगा, हाँ बत्ती ते गई हुंदी, उथे मैसेज ही नहीं जाना जी। फिर मैं सोचा इन्हां ने मैं बूहे खड़कावांगा, अच्छा। बट वो डग 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 दी वजह तो लोग डिस्टर्ब होणगे। अच्छा। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। Then what do you want to do? मैं सोचा भी मेगाफोन हाल रोड तो लवां, अच्छा 9700 दा आ रहा है, ओके 4 मोटे सेल पावां, ओके। ते मैं अनाउंसमेंट करा भाई गैस का टाइम हो गया, उठ के नाश्ता बना लें। देखिए मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, महीने बाद आपने भी मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है। तेरी आवाज लेकिन ब्रेक है ना, लगारी साहब नु ले जा। लगारी साहब, हमारे मेहमान आए हुए, तुम फौरन हेल्प मांग लो उनसे। दिस इज अ गुड गाय। आई रिमेंबर दैट पिछली बारी भी आए सन, Yes. इन्होंने मेरे घर का किराया दिता सी, Oh, बस फिर मालक मकानी को तुसी मैंने बचा लिया, दूजे फ्लोर तो मैंने इंज फड़ के नक तो थले सुट देंदी। बड़ी जालम हैगी है। यस 10,000 रुपए च अगर पब्लिक सर्विस बन जाए तो की नुकसान है? यू नो व्हाट आई मीन। मैडम लुक्स लाइक अ बिग मॉडल। Yes, she is. यस शी इज एक्ट्रेस। Yes. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ 5000 ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। यार वो नहीं ਉਹ नहीं ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, हो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू इमरान खान, वो देखो कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। जहांगीर तरीन यहाँ खान। भी तो इलेक्शन आ रहे हैं ना। इलेक्शन वास्ते बड़ियां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। सर पता खुरम भाई दे हालात ठीक नहीं गए, बल्कि 10-10 रुपये पा के उन्होंने सीरप अच्छी लेके बात दी। है, इलेक्शन को फॉलो करें। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ वो ਸੀ। गलती ना देता सी। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੀ। आज वो कुछ नहीं दे रहे। आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं अभी तो इलेक्शन आ रहा है, इकट्ठे करनी है, फंड देना है। वो कह रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं आजकल पैसे। लेकिन कितने पैसे? आई जस्ट नीड 10। अगर वासे भाई मैनू कह देन ते मैं तेनू दे देंगा, कसम वाली गल। आप अगर हो सके तो अगे मैं ਤੁਹਾਡੀ कदी मन्नी क्यों गल? मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? I don't want to talk to you. If you want to talk to my hand because my face my is not God. listening. लगारी साहब दे रहे हैं। लगारी साहब ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। थैंक यू एनीवे। आपका हो गया काम? Yes, sir. बस ठीक है चलो निकलो। सिंगर ਵੇਖ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। Ready, 1, 2, 3, 4. भाई बड़िया बड़िया हुकूमत आईया, बड़े बड़े वजीर ते मुशीर आए, लेकिन जेड़ी इस हुकूमत विच तकौन बड़ी ना वजीरां दी, आए हां कदी मैनूं लगदा चकोर ने। अच्छा सर ऐसी तक शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, शबाज गिल साहब, ऐसे वजीर किधरों लभदे ने। अच्छा। मैं कहना टॉप सुलह जिहड़ी कराई सी उन्होंने शोएब अख्तर साहब दी, डॉक्टर नुमान साहब दी, फवाद चौधरी साहब ने लै दे गए ने। वैसे एक सुलह उन्होंने और भी करानी चाहिए, इमरान खान साहब दी, जहांगीर तरीन साहब दी। अच्छा लेकिन कमाल मैन होए ने सर, मैं फैन हो गया। अच्छा। बरजाई थोड़ी नाल लड़ाई हो गई, बड़ी सी। ओ मैं किधर निकलन लगा तो मैंने उन्होंने क्या बत्ती बाल देना। ओ मैं बटन ऑन किया तो ओ पखे दा हो गया। मैं तो ड्यूटी ते चला गया, पिछू घर चली गई है। लड़ाई तो पहले भी हुई है, लेकिन बिरार ताड़ा तुम्हें पता पूरे इलाके च मुदब्बर आदमी है। आई डाला लैके गया ससुराल के घर अगे खड़ा किया, जाते ही सौरे ते पैरी पै गया। वक्त पई हुंदी
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਇੱਕ और कौमी मसला हल हो गया। शेख रशीद साहब किधरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रख लैन ते ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ 18 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ कहना कि सुलह नाम ही होवे तो खैर है, क्योंकि कौम ਨੂੰ तो ना तकलीफ विच पाइए। अच्छा तुम जरा ध्यान से बात करो, उनके पार्टी के बंदे हमारे पास बैठे हुए, तो मैं भी बोली जा रहे हो। अच्छा जी। हाँ जी। मैडम हुन पीटीआई च ने। अरे मैडम नहीं, मैडम एक्टर। पोश नगर दी नीलम इन्हां दा मैं ड्रामा देखिया है जी। ओदे ते पीटीआई दी कोई गल ही नहीं हुई। अरे ये एक्टर हैं, वो पार्टी से हैं। ओ सरदार, ओ माय गॉड, सरदार खुरम सोहेल लगारी साहब। Yes। मैं कहना इन्हां दे बुजुर्गां दे नाल मैं ड्यूटी कीती है। हाँ। अल्लाह वसाया साहब। Yes। मैं इकबाल खान साहब नाल ड्यूटी कीती बे गरीबां दी एडी मदद करदे ने भी जाहिर है कुछ ना कुछ बचदा ही होना। भाई इलेक्शन दे विच वोट बचदे ने ना, वोट बचते हैं। वो फिर गरीब लोग फिर एहसास करदे ने बई 5 साल इन्होंने गरीबां दा एहसास कीता ते एक दिन वो नहीं एहसास कर सकते। माशाअल्लाह इन्हां दे सामने भावें कुछ भी खिलार दियो हार जाएगा। पार्टी दी ते इन्हां नूं लोड़ ही नहीं, इन्हां दा अपना जाती ना ही एडा हैगा कि बंदे वोट पा पा के वाले संदूकड़े भरे पे ने, बल्कि मेरे ख्याल है भरे भरा ही होंदे ने। मैंने वैसे गल कर रहा ड्यूटी तो तुसी होंदे हो कि असीं होंदे हां? सारे मेहनती ने, मेहनती ने, मेहनती सवेर तो लेके शाम तक मेहनत करते ने। पर मेरे सामने एक गालूआ खड़काया है, माई ने पूछा कि माई किसी चीज की जरूरत, बुजुर्ग औरतों ने क्या पुत्र आटा चाहिए, कहने ने दियो पैसे लाया मैं। अब बंदा भेज देना कि चलो ख्याल रखो यार। इलेक्शन ते फिर जिते जाते ने अपनी ओदे उत्ते गड्डी उत्ते यार मेरा भी तरा कर क्रेडिबिलिटी दे उत्ते। Oh my God। क्रेडिबिलिटी दा की मतलब? बस हो गया। अच्छा जी। ते माशाल्लाह मैडम खैर नाल आए ने। मैडम से बात कर रहे हैं। मैडम तुसी खाने तो बगैर नहीं जाना। Done। हाँ आप आज खिलाएंगे? ये नाल होएगा जी। थैंक यू मैडम। माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी प्यारे ने। नहीं नहीं, आपका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। ए तस्वीर होंदी जी। अच्छा जी। आपने उनकी तारीफ क्यों नहीं की? भाई एल्बम दे विच फोटो लानी पैंदी है, क्योंकि रह गया 1.5 साल नैब वाले फिर एल्बम मंगते ने, उन्होंने जरूरत होंदी है ना। लेकिन सर मैं कहना खुददार अफसर है जी। मैं थाने गया तो ठंडे फर्श ते सुता। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा मंजी किथे, कहंदे मुजरम नु किराए ते दित्ते ही। ते जो महंगाई का आलम है ना, तनख्वाहां च गुजारा होंदा है नहीं। मनियां किराए ते दे के ते बच रहे हैं। किन्ना अरसा? किन्ना अरसा? अल्लाह वारस है 1.5 साल ते पिया है ना। बड़े दलेर अफसर ने। अच्छा जी। ओए होए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡ 6 ਪੈਕ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ। अच्छा जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। कितनी सोहनी गल कीती है। पिस्तौल में वैसे सारे दे विचों ना लम्बी नकल है, शरीफ आदमी ते या तुसी ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वैसे बचाया। हिना एक बात में पूछना चाह रहा था कि ये जो हिना इशफाक है, ये इशफाक साहब कौन है? मेरे फादर। शुक्र है या अल्लाह। पिछली मरतबा भी पूछा था आपसे। पिछली मर्तबा भी मैं शफा की थी वैसे। नहीं नहीं वो तो इशफाक की थी, लेकिन आगे जो आस थी मैंने कहा था वो लगाई कि नहीं लगाई? कोई सुना, कोई आइडियल मिला कि नहीं अपना? कोई अभी तक नहीं। मैं ढूंढ नहीं रही, मतलब मेरी अप्रोच वो नहीं है अभी, मैं काम को लेके नहीं वैसे किस तरह का शख्स आपको चाहिए जो मिल नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में? कोई ऐसा शख्स हमें बता दें। अरे आप ढूंढते थोड़ी हो, जब टाइम होता है और जब आपके नसीब में होता है आपको मिल जाता है। आप जैचा कहते हैं ना उसे जी, वो जरा बता दें कैसा होना चाहिए। जेड़ा भी थे वो बंदा इंजदा आया सी उन्हें बांध लांगे। ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। अच्छा हमारे पास सारे पॉलिटिशियन आते हैं। वैसे भी पॉलिटिक्स और
पॉलिटिशियन से दूर ही रहती ठीक है, हूँ, honest तो होना चाहिए और loyal दूसरा loyal होना चाहिए। और लोग पर्सनालिटी मैटर करती है, तो पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। I think ये पर्सनैलिटी 3 अच्छी चीजें। से क्या मुराद होती है? हम आसानी है ढूंढने में, हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? मुझे पर्सनालिटी वाइज वैसे अली जफर बहुत पसंद है। अली जफर, अच्छा, तो यानी कि सिंगिंग टाइप एक आदमी हो। नहीं, जरूरी नहीं है सिंगर हो, जो उनकी पर्सनालिटी है। सिंगर तो हमारे पास एक इस साइज में मौजूद हैं, तो ये कुछ है उस पर्सनालिटी हाँ, टाइप? मतलब ये भी अच्छे गुड लुकिंग, ये भी है ना गुड लुकिंग, इस तरह की यानी कि पर्सनालिटी हो कुछ? लेकिन ये देखिए मैं लुक से जज कर रही हूँ, बात करके इनसे पता चलेगा ना कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। नहीं, इनको आप क्या लुक्स पे ही पसंद मैनेज है। करें, बात ना नहीं, करिए। मैं लुक्स मैं लुक्स पे मैनेज नहीं करती। सिर्फ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ऐसी बातें नहीं तुमने बतानी। अच्छा, तो पर्सनालिटी अली जफर टाइप हो, यानी कि सिंगिंग एक आदमी हो और एक गुड लुकिंग आदमी जो गाने भी गा लेता हो। स्वीट, फन लविंग, काइंड, ऑनेस्ट, लॉयल, थोड़ी बहुत कॉमेडी कर ले, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैनर्स होने चाहिए। Manners। उसको ये किधर- पता हो कि किस वक्त किससे क्या बात करनी है। हम बड़ों फन- की इज्जत करे, छोटों के साथ सही रहे, जानवरों से प्यार करे। सारी क्वालिटीज आप में है ना। अच्छा, आप मेरी तरफ आ रहे हैं? अच्छा, मतलब आपकी खतरे से खेलने की आदत नहीं गई है। नेक्स्ट एपिसोड में आप आए, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ਤੁਸੀਂ आप ही दस देना कि मिल गया जी। बिल्कुल। मैं सही। काम करूंगी ना, अगर फील्ड का हुआ तो यहीं आके फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करूंगा। अच्छा जी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, खबर क्या है आज? जी, आज की न्यूज़ इजिप्ट से है, जहां एक 30 साला शख्स अपनी बेगम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। इसने पुलिस से जाकर ये कहा कि इसकी बेगम सैरो तफरीह के लिए पड़ोसियों से कपड़े मांग लेती है और फिर उन्हें वापस भी नहीं करती, और साथ ही साथ उन्हें ये धमकी भी देती है कि अगर कपड़े वापस मांगे तो फेंटी भी लगाएगी। इसके मियां ने ये भी बताया कि एक मर्तबा तो एक पड़ोसी खातून उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाने लगी थी, मगर फिर उसे नए कपड़े दिलाकर मामले को रफा दफा कर दिया। लिहाजा अब उस बेचारे शोहर की पुलिस से इल्तिजा है कि वो उसकी बीवी को समझाने में उसकी मदद करें। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं अपनी नहीं समझा सकता। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾ ਸਾਲਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏ। यार अजीब ही वैसे दुनिया में किस्से होते रहते हैं। जी, हम ऑडियंस को मौका देते हैं कि अगर वो आप लोगों से कोई सवाल पूछना चाहें, गेस्ट से, उन्होंने शो देखा है और अब वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो मौका है हमारे गेस्ट से वो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरदीन खान है। फरदीन खान जी, मेरा नाम हीमा मालिनी है जी। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी जैसे महंगाई का टॉपिक डिस्कस हो रहा था, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटजीज कर रहे हैं? देखिए भाईजान, अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए। हमारे मुल्क में महंगाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। अभी भी हमारा पेट्रोल 140 कुछ पे है, इंडिया में 200 पे है। हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आम कॉमन बंदा है, जिस तरह गरीब बंदा, अब कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड रिस्क कर की सकते जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वाह वाह। इन्होंने बोला ना कि रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह की है, लेकिन कुछ चीजें तो हुकूमत ने भी करनी है ना। For कुछ suppose इंसान ने खुद भी अगर करनी है। खुद भी करनी है। अब हम और- बैठ जाए जी हमें महंगाई हो गया, काम नहीं करना, नहीं, अब ऐसे मैं- तो कुछ नहीं होता। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो काम के लिए तरस रहे हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन नौकरियां हैं ही नहीं, तो वो क्या करें। नौकरी हो तो उनकी डिमांड ज्यादा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जिसको 10-15 हज़ार भी महीने का इस वक्त मिल जाए ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहने का मकसद ये था, इन्होंने कहा दुनिया में महंगाई है, लेकिन पूरी दुनिया में हर कंट्रीज में एक नॉर्मल सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी काफी हैं। एडवांटेज ज्यादा। अगर अच्छा, वो लोग एक भी चीज के खैर नॉट टेकिंग दिस साइड, बट पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा कुछ। जो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक कंट्रीज है वहां पे ये है। लेकिन मेरी तरफ से मेरा यही है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हुकूमत नहीं, को जिम्मेदारी लेनी बिल्कुल चाहिए। है, मगर वो जो आइडियल सिनारियो खैर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में है, जो हमारे तरह के और मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत मुश्किलात का सामना है। कोई प्रदीप सवाल भाई ਤੁਹਾਡਾ मसला हल नहीं है, ਤੁਸੀਂ बॉलीवुड च वापस ही चले यहाँ जाओ। पे दूसरा जी, और एक सवाल है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोमिना सलमान है। मेरा आपसे सवाल ये है कि महंगाई की वजह क्या है? मतलब पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने बहुत मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया, तो आप महंगाई इसलिए कर रही हैं कि आवाम से पैसे लें और कर्जा उतारें। अब अगर एक फीमेल जाके मेकअप लेती है, वो ये देखती है कितने का नहीं है। देखती हैं जी, सब। बिल्कुल देखती हैं। आपके कहने के मुताबिक महंगाई नहीं, हम अपनी आसाइशें कम कर दें। आसाइशें कम कर दें, हम आप अपनी कहना चाह आसाइशें रहे हैं। कम कर दें। अच्छा, उनका मतलब है कि आसाइशें कम कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। 8 दिन बाद रोटी खाया करिए।
फिर वही वाला टॉपिक है ना, यहाँ पे तो एक बेसिक नॉर्मल इंसान की बेसिक नीड्स की बात हो रही है, लग्जरी की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे कि Luxury हमारी की तरफ नहीं जा रहे। आसाइशें और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं। ये आप वो वाली कर रहे हैं कि वो एक पहले भी किसी ने कहा था कि वो चीनी कम इस्तेमाल किया करे, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था, तो शायद महंगाई कम हो जाए, ये सोल्यूशन बताया गया। और किसी का कोई सवाल आपका है? जी भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। सर मेरा आपसे सवाल है कि इलेक्शन होने वाले थे तो पीटीआई ने वादे किए थे, बाकी हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं, हम कर्जे नहीं लेंगे, तो लेकिन पीटीआई फिर भी कर्जे ले रही है, तो आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने नहीं ना ले, साढ़े पे ने ना। नहीं मगर सवाल है उनका। जी सर क्या कहना चाह रहे हैं? कर्जों जिस पे जितना बड़ा ओहदा होता है ना, उस पे उतना बड़ा वजन भी होता है। आप पहले कुछ कहते हो, जब उस जगह पे आते हो ना, मैं सही बताऊँ ना, मैं पॉलिटिशियन नहीं था ना, मैं पॉलिटिशियन को बुरा कहता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब आया तो पता चला कि अच्छे से करो तो नेकी है, ना करो तो बहुत से रास्ते, बहुत से दरवाजे हैं। तो बेसिकली उस वक्त पता नहीं था कि जब वादे किए थे। वादे किए थे, लेकिन आगे इन्होंने बहुत ज्यादा गंद कर दिया था। रात जाए और सुबह सा बदली हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी आपका कोई सवाल? मैडम मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में जैसे अब फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं, उनकी इनकम भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, इनकम नहीं हो रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शाबाश। कौन कहता है इनकम नहीं है? कौन कहता मुझे है बताएं, इनकम नहीं? आप खुद देखें, आप किस जगह जाते हैं, कौन सी चीजें और कौन सी जगह आपको भरी हुई नजर नहीं आती? अच्छा, इनकम है तो लोग जा आपका रहे हैं। मतलब है कि जो रिक्रिएशनल जगह होती हैं वो भरी हुई हर होती जगह हैं। वो तो इसलिए शहरों है। में रश वैसे है। हाँ। मेरा एक छोटा सा कस्बा गाँव है, यकीन करेंगे वहाँ के बाजार भी भरे हुए होते हैं। चले मैं इसको आसान कर देता हूँ। खुरम मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इस वक्त मसले हैं कोई पाकिस्तान में? मसले तो है, क्यों नहीं है? जैसा कि आटे, घी, चीनी के दाम देख लें, महंगाई है बेसिकली। महंगाई है। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेट है और कुछ लोगों ने स्टॉक कर लिया, लालच। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पाकिस्तानियों का क्या मतलब, किसी ने अपनी गलती नहीं माननी। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, हम एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। हिना का आपको हिडन जो पैगाम है वो ये है कि गलती मान लें अपनी। क्या मेरी यार, गलती तो नहीं इनको है? नहीं सब कहनी सवाल मैं। मुझसे कर रहे हैं जैसे मैंने महंगाई कर दी। वो आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं देखिए क्योंकि जी, आप उस ये चीज का सवाल हिस्सा पीएम से हैं। बनते हैं, हाँ जी। सीएम से बनते हैं, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप हमारी आवाज उन तक तो हम उन तक पहुंचाते हैं। अच्छा, नहीं सुन रहे हो। मैं पहुंचा बिल्कुल। तो सर जल्दी से हम 2020 खेलते हैं। आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, अगर आप जवाब ना देना चाह रहे हो तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं दोनों। किससे स्टार्ट करूं? पहले आपसे करें। हिना ने कहा है कि मैं पहले वो करेंगी। चलें हिना जी, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास, जुल्करनैन हैदर, फरहान अली आगा और हमजा तारिक। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगी फरहान अली आगा। स्माइल किन को दे रही हैं? हमजा तारिक को स्माइल देंगी। और किसका फ्लोर आ गया है? द अदर वन। वो कौन है? जुल्करनैन हैदर। जुल्करनैन साहब आपका क्योंकि फ्लोर आ मैं गया। जानती नहीं हूं उन्हें। ठीक है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाजुल हसन चौहान। आमिर लियाकत साहब देखें कितने इतनी सारे दिन में थोड़ा एक्साइटेड तो होंगी उस तस्वीर को देख के। हाँ, क्या बात है, डॉक्टर साहब की तस्वीर देख के एक्साइटेड होंगी। ये बताइए, चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट के अंदर, किसी एक को वहां छोड़ कर आना है आपने, आप खुद वापस आ जाएंगी स्पेस रॉकेट पे ही, किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा को छोड़ाऊंगी। फहद मुस्तफ़ा को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप, ठीक है। उनके लिए वहां पे भी स्कोप होगा। ये बताइए, आप टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब कायम अली शाह और जनाब खुरम लगारी। उस्मान बुज़दार साहब, ओए होए क्या बात है बुज़दार साहब की। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और कैसर पिया। कैसे पिया को बचा लूंगी मैं। ओए होए 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 होए, कैसर पिया साहब हंसाते हैं आप सबको, इसलिए आपको लाइफ जैकेट मिलना जरूरी। हिना नाम की लड़की प्यारी होती है, क्या बात है, ज़हीन भी होती है। बिल्कुल। सरदार साहब तैयार हैं आप? जी सरदार साहब, कोई 3 नाम मुझे बताएं, 3 नाम मुझे बताएं नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनको आप चाहेंगे कि वो PTI के अंदर हों। अवैस लगारी साहब। अवैस लगारी साहब एक, खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी 2, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बाबा के दोस्त भी हैं, खालिद वारन साहब। 3 लोग ये हो गए। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक बेचारे का फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं सब्तैन रजा, मोहम्मद अशरफ खान रिंद और अब्दुल हाई दस्ती।
तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? अब्दुल दस्ती के साथ। दस्ती साहब के साथ। स्माइल किसको है? सिप्तान भाई को। और फ्लोर किसका आ गया है? रिंद साहब का। रिंद साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। उतर जाए। चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट, किसी को छोड़ कर आना है, किसको छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब फवाद चौधरी। चौहान साहब ठीक है। चौहान साहब ठीक है, ऊपर फवाद छोड़ भाई देंगे। के साथ तो माशाल्लाह याराना है। ओह, फवाद भाई के साथ याराना है। चौहान साहब आप जाएंगे चांद के ऊपर। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात या फिर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के साथ टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे। सर ये बताइए मुझे, जा रहे हैं आप वापस मोटरवे पे गांव की तरफ अपने, ठीक है, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, आज आप कोई साथ अपनी सिक्योरिटी वगैरह लेके नहीं जा रहे, अकेला ही? वैसे भी खुद ही करता हूँ। अरे वाह वाह, खुद ही करते हैं, आज बस अकेले ही जा रहे हैं। और आप देखते हैं कोई लिफ्ट मांग रहा है, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, माहिरा खान, हिना अशफाक या सबा कमर। सबा कमर कौन है? आप वो नहीं पता ना, आपको जिनका पता है आप उनके बारे में बात करें। अब यही ना बैठिए साथ, इसी का पता है, दूसरों को तो पता ही नहीं है। माहिरा खान का भी नहीं पता? नहीं पता। माहिरा खान नाल ही पेट्रोल पंप जी अपना अब अच्छा चले, आपको जिनका नहीं पता आप उनका कर देना, जिनका आपको पता है आप। अच्छा, जिनका नहीं पता उसको चले ठीक है, मजबूरी के साथ बिठा लूंगा। हिना अशफाक को मजबूरी के तहत, ठीक है, सदके जाऊं मैं मजबूरी के आपके। सर बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की मेहरबानी करें। हाँ तो आखिरी सवाल है ये, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब जहांगीर तरीन। इमरान खान। इमरान खान। हिना अशफाक, थैंक यू सो मच। सरदार खुर्रम लगारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।